गुड मॉर्निंग क्लास 5 MSc चैप्टर 1 फर्स्ट चैप्टर ग्रैंडमास बीन्स। कल हम लोग पढ़ रहे थे। दिस फ्लैट इज सो स्मॉल देयर नो वेयर आई कैन प्ले आई डोंट लाइक दिस प्लेस एट ऑल। अमन अपनी ग्रैंडमा से क्या कहता है? ये फ्लैट काफ़ी छोटा है, यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं खेल सकूँ। आई डोंट लाइक दिस प्लेस एट ऑल, और मैं इस जगह को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। आज हम लोग को पढ़ना है। ग्रैंडमा वॉज साइलेंट फॉर अ वाइल। ग्रैंडमा कुछ देर के लिए शांत रहती हैं। देन शी वेंट इन टू द किचन एंड आस्क्ड अमन टू ब्रिंग हर अ रेडिश एंड एन एग फ्रॉम द फ्रिज। ग्रैंडमा उसे क्या बोलती हैं लाने के लिए किचन से? कि वह जा करके एक रेडिश लेकर के आए और एंड एन एग फ्रॉम द फ्रिज, और फ्रिज से एक एग लेकर आए। अमन वॉज पजल्ड। अमन थोड़ा सा हैरान होता है। बट ही डिड एज ग्रैंडमा आस्क्ड हिम टू, लेकिन वो वैसा ही करता है जैसा उससे ग्रैंडमा करने को कहती हैं। नाउ व्हाट इज ग्रैंडमा अप टू? ही वंडर्ड। वो अपने आप में हैरान होता है कि ग्रैंडमा क्या करना चाहती है इन चीज़ों से। एज ही वेंट टू हर विद अ रेडिश एंड एन एग। जब वो उनके पास रेडिश और एग लेकर पहुंचा तो वो अपने आप में ऐसा सोच रहा था। शी सेड शी हैड सम ब्लैक आइड बीन्स इन हर हैंड, और उनके पास कुछ बीन्स पड़े हुए थे उनके हाथों में। ग्रैंडमा filled 3 pots with water and placed them on the burners. उन्होंने 3 पॉट लिए जिसमें कि वो पानी से भरा हुआ था, और उसे उन्होंने बर्नर पे, किचन में बर्नर पे रख दिया, चूल्हे पर रख दिया। The water began to boil. पानी उबलना शुरू हो गया। She slipped the radish into the first pot. Then she laid the egg in gently into the second. Finally, she threw in the beans into the third pot. ग्रैंडमा ने 3 पॉट्स लिए थे और वो तीनों पॉट्स को उन्होंने गैस पे चूल्हे पर चढ़ा दिया था। पानी बॉईल होना शुरू हो गया और उन्होंने फर्स्ट पॉट में क्या किया? उन्होंने रेडिश डाल दिया। देन शी लेट द एग इन जेंटली। एग जो कि कभी भी टूट सकता हो, तो उसको बड़े ही आराम से उन्होंने सेकेंड पॉट में डाल दिया। फाइनली थर्ड पॉट में उन्होंने क्या डाला? शी थ्रू इन द बीन्स इनटू द थर्ड पॉट। थर्ड पॉट में जो बीन्स उन्होंने हाथों में लिया था उसे डाल दिया। नाउ लेट मी हियर what your problems are, she said. Aman told her about the classmates who teased him at school. ग्रैंडमा क्या कहती हैं कि चलो अब तुम्हारा प्रॉब्लम सुनते हैं कि तुम्हें क्या परेशानियां हैं। अमन टोल्ड हर, अमन ने उन्हें बताया, अबाउट द क्लासमेट्स, अपने क्लास के फ्रेंड्स के बारे में बताया, हु टीज्ड हिम एट स्कूल, जो उसे स्कूल में क्या करते हैं? टीज करते हैं, चिढ़ाते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, ग्रैंडमा टर्न टू द पॉट्स, पॉट्स की तरफ मुड़ती हैं। लेट अस सी व्हाट हैज़ हैपेंड टू द थिंग्स दैट विल पुट टू बॉयल, शी सेड। उन्होंने कहा चलो हम लोग देखते हैं कि उन चीज़ों के साथ क्या हुआ जो हमने पॉट में बॉयल करने के लिए रखा हुआ है। सी what has happened to the radish, said grandma as she fished out the radish and put it on a dish. ग्रैंडमा ने जब वो रेडिश निकाल कर एक डिश में रख रही थी, दूसरे बर्तन में निकाल के, उस पॉट से निकाल करके रेडिश को जब वो दूसरे बर्तन में रख रही थी, तब ग्रैंडमा ने कहा कि चलो देखते हैं रेडिश के साथ क्या हुआ है। अमन टच द रेडिश, अमन रेडिश को टच किया। इट इज़ सॉफ्ट एंड पल्पी नाउ, ही सेड। रेडिश पहले तो कठोर होता है, हार्ड होता है, और जब उसको पानी में, वाटर में बॉयल कर दिया गया तब वो कैसा हो गया? सॉफ्ट एंड पल्पी, ही सेड। नेक्स्ट ग्रैंडमा हैंडेड हिम द एग आफ्टर डिपिंग इट इन कोल्ड वाटर। उन्होंने हॉट पॉट से निकाल करके, बॉयल वाटर से निकाल करके एग को ठंडे पानी में डाला और उन्होंने
अमन को दिया, प्लीज शेल द एग, इट इज द सेम एग आई स्लिप्ड इन टू द वाटर। इस एग को तुम क्या करो, क्लास 5, प्लीज शेल द एग, इज दिस द सेम एग आई स्लिप्ड इन टू द वाटर, शी आस्क्ड। ग्रैंडमा पूछती हैं, टू whom? अमन से पूछती हैं कि प्लीज शेल द एग, तुम एग को छीलो, इसका छिलका उतारो। इज दिस द सेम एग, क्या ये वही एग है जिसे मैंने बॉइल्ड वाटर में स्लिप किया था, डाला था? अमन लुक्ड पजल्ड बट वॉज क्यूरियस। अमन पजल्ड दिख तो रहा था, कंफ्यूज्ड दिख तो रहा था, बट वह क्यूरियस था, उत्सुक था। इट इज हार्ड नाउ, हाँ ये वही एग है, लेकिन अब यह हार्ड हो गया है। पहले एग को ग्रैंडमा काफ़ी सॉफ्ट तरीके से रखती हैं, नहीं तो वो गलती से भी टूट जाएगा तो सब कुछ बिखर जाएगा। लेकिन जब वो बॉयल हो गया तो वो कैसा हो गया, हार्ड हो गया। पहले उन्होंने रेडिश को निकाला, रेडिश को बॉयल किया, तो रेडिश पहले हार्ड था और बाद में कैसा हो गया, वो सॉफ्ट एंड पल्पी। और एग पहले, और जो कि थोड़ी सी भी उस पर चोट की जाती तो वो टूट सकता था, जो कि अब बॉयल होने के बाद वो कैसा हो गया, हार्ड हो गया। ही सेड, उसने कहा। ग्रैंडमा आस्क्ड हिम टू लुक इनटू द थर्ड पॉट। अब ग्रैंडमा ने कहा कि तुम तीसरे पॉट में देखो। ग्रैंडमा ने कितने पॉट्स बिठा रखे थे बॉयल करने के लिए, और कितनी चीज़ों को, 3 चीज़ों को, पहला रेडिश, दूसरा एग एंड तीसरा बीन्स। तो अब थर्ड pot, the beans have boiled well and I can see and smell some lovely beans soup. He smiled. अमन मुस्कुराता है और क्या कहता है कि the beans have boiled well. बीन्स अच्छी तरीके से उबल गए हैं, उबल चुके हैं। एंड आई कैन सी, और मैं देख सकता हूँ कि इसकी स्मेल अच्छी है और बीन्स का सूप बहुत अच्छा बन गया है। डू यू नो व्हाट दिस मीन्स? आस्क्ड ग्रैंडमा। ग्रैंडमा ने कहा कि क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब होता है? आगे कल हम लोग पढ़ेंगे। इज दिस माई लंच, यहाँ से, ठीक है। और होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 and 2, वाई वॉज अमन अपसेट, एक्सरसाइज में दिया गया है क्वेश्चन, देखो। वाई वॉज अमन अपसेट, अमन अपसेट क्यों था? गिव 2 रीजन्स, उसके 2 रीजन तुम्हें बताने हैं। व्हाट डिड ग्रैंडमा आस्क अमन टू ब्रिंग, ग्रैंडमा ने अमन से क्या कहा लाने के लिए। व्हाट डिड शी हैव विद हर, और उनके पास क्या था। ग्रैंडमा के पास बीन्स था और उन्होंने क्या डिमांड किया था उसे, फ्रिज से क्या लाने के लिए बोला था, रेडिश एंड एन एग। ये 2 क्वेश्चंस तुम्हारे होमवर्क के लिए हैं। ओके, थैंक यू।